हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा, ए उसी के अंदर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए सच दैट एरिया बाउंडेड बिटवीन C1 y is equal to 1 upon 4 times x minus 1 and C2 y is equal to 1 by x square between x is equal to 2 and x is equal to a is 1 by a, राइट। मतलब इन दो कर्व के बीच में जो एरिया है वो 1 by a है, जिसके चलते मुझे a की वैल्यू बतानी है। चलिए तो देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। पहले मैं इन कर्व को ड्रॉ कर लूं। जैसे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, और अगर मैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 टाइम्स x माइनस 1 के लिए बात करूं तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसको मैंने x इज इक्वल टू 1 पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। से x इज इक्वल टू 1 इज हियर, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने इसको टच करके फिर ऊपर ही क्यों ले गया, है ना। मतलब टच क्यों किया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे। मैं समझ रहा हूँ क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि आप सर ऐसे x इक्वल टू 1 के लिए फिर ये ऐसे भी तो जा सकता था नीचे। नीचे नहीं जाएगा, है ना। इसको मैं बताता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की करते हैं ना हम। अगर बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की करते हैं, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों कर्व को अगर मैं इंटरसेक्ट कराता हूँ मीन्स 1 अपॉन 4 टाइम्स x माइनस 1 को किसके बराबर रख दिया, 1 बाई एक्स स्क्वायर के बराबर रख दिया, ठीक है। इट मीन्स क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4x माइनस 4, ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या बन गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो बोला यार ये डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो मतलब कर्व टच ही तो करेंगे, है ना। इट मीन्स, और यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी क्या, यहाँ से ये सॉल्व करने पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2 मिलता है, ठीक है। तो इस पर x इज इक्वल टू 2 है, राइट। और एक दूसरा मेथड भी है कि आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ये x इज इक्वल टू 2 पे टच कर रहे हैं तो आप दोनों कर्व पर dy बाई डी एक्स देख लीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 के लिए अगर x इक्वल टू 2 के लिए स्लोप सेम आ रहा है मींस बोथ कर्व एक दूसरे को उस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स भी देखता हूँ, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा, ये 1/4, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1/x माइनस 1 इज माइनस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 देखूंगा मैं तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस 1/, एक्स की जगह मैं अगर 2 रखता हूँ तो ये दिखेगा 1 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4, है ना। एंड दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। तो dy बाई डी एक्स इज 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, राइट। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज माइनस 2/2 टू द 4 टू द 8, तो माइनस 1/4। सेम ही आ रहा है ना बेटा, सेम आ रहा है, इट मीन्स कर्व तो टच ही करके जाएंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 के लिए और x इज इक्वल टू a के लिए, मतलब कहीं आगे चल के x इज इक्वल टू a, तो ये जो एरिया बन रहा है मीन्स ये वाला एरिया जो ब्लू से तुमको दिख रहा होगा ये 1/a है, ठीक है। तो मैं हाईलाइट कर देता हूं ये। अच्छा, ये जो है कर्व किसके लिए, y इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स x माइनस 1 के लिए, राइट, है ना। और ये ब्रांच किसके लिए है, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर के लिए, ओके। इसको कंप्लीट कर देते हैं।
वैसे आप देख रहे होंगे कि इस पर x इक्वल टू 2 पर वैल्यू 1/4 मिल रही है दोनों के लिए, और x इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू जो मिल रही है 1 मिल रही है। ठीक है, राइट। चलिए अब बात करते हैं एरिया को लेकर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के बेटा स्टार्ट करता हूँ। इंटीग्रल 2 to a अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अपर कर्व इज 1/4 टाइम्स x माइनस 1 माइनस लोअर कर्व इज 1/x स्क्वायर, है ना, dx, और ये किसके बराबर है 1/a, राइट। तो बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं 1/4 ln mod of x माइनस 1, ठीक, विद इन द लिमिट 2 to a माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, तो माइनस माइनस प्लस 1/x विद इन द लिमिट 2 to a इज इक्वल टू 1/a। ठीक है बेटा, अब लिमिट पुट करेंगे 1/4 ln a माइनस 1 माइनस ln 2 माइनस 1 मतलब ln 1 प्लस 1/a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/a, राइट। सो 1/4 ln a माइनस 1, ln 1 तो 0 हो गया, प्लस 1/a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/a, 1/a से 1/a कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 ln a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 दिखेगा, 2 2 ज़ा 4, तो बेटा ये ln a माइनस 1 किसके बराबर दिख रहा है 2 के बराबर दिख रहा है, मतलब a माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर और a इज इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 1। बेटा एक ही ए रिक्वायर्ड वैल्यू है ई स्क्वायर प्लस 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड पैरामेट्रिकली एज x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, एफ एक्स के बीच में क्या एरिया कवर हो रहा है उस पर बात करनी है हमको। ठीक है, और जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो हमें कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं देख रहा हूं कि t को अगर मैं tan थीटा पुट करता हूं, राइट, तो x क्या दिखेगा मेरे को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। सो दिस इज x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं y को देखूं तो y के गिवन है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये बन जाएगा बेटा y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, अगर मैं इस पैरामीटर को हटाना चाहता हूं मींस मुझे क्या करना चाहिए स्क्वायर एंड ऐड, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा मुझे, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बेटा ये तो क्या बन गया एक सर्कल बन गया, ये जो एफ एक्स है y इक्वल टू एफ एक्स इज अ सर्कल। ठीक है, और सर्कल के बीच का एरिया क्या होता है बेटा, अगर रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है, रेडियस गिवन है 1, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है ना इसके लिए, दिस इज पाई स्क्वायर यूनिट्स, राइट। सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका 1 है, वह पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिगर शोज, अच्छा फिगर पर बात कर लेते हैं, फिगर बनी नहीं है बना देते हैं। फिगर शोज टू रीजन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, A of t is area under the curve y is equal to sin x square from 0 to t. Okay, and BT is area of triangle with vertices origin 0 0 pt sin t square
and m t comma 0. Then find limit of at upon bt as t tends to 0. राइट, तो बेटा ये जो है ये तो at को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये bt को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमसे जो पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। लिमिट t टेंस टू 0 a of t अपॉन b of t इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 a of t को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू t fx dx दैट इज साइन x स्क्वायर dx है ना अपॉन b of t को लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज 1/2 बेस इज t एंड हाइट इज साइन t स्क्वायर y कोऑर्डिनेट। राइट बच्चे, अब इस 2 को ऊपर भेज देंगे हम, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या दिखेगा, ये लिमिट t टेंस टू 0 टू इंटीग्रल 0 टू t साइन x स्क्वायर dx अपॉन t साइन t स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे लिमिट पर बात करनी है, तो लिमिट चेक करता हूँ मैं। अगर t इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो ऊपर तो लिमिट सेम हो गई, मतलब 0 बन गया और नीचे भी 0 बन जाएगा, तो 0/0। अगर बेटा 0/0 फॉर्म है तो LH रूल का यूज़ कर लें। LH रूल का यूज़ करेंगे तो ये दिखेगा लिमिट t टेंस टू 0 टू एज इट इज हो जाएगा साइन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन t स्क्वायर प्लस t इंटू कॉस t स्क्वायर इंटू 2t। राइट, अब अगर मैं t से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, ये 2 बेटा कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, तो 2 टाइम्स लिमिट t टेंस टू 0 साइन t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर अपॉन साइन t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, टी की जगह 0 कहेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2। राइट, तो आंसर आ गया 2/3। 2/3 बेटा, लिमिटिंग वैल्यू जो आई है वो निकल गया, वो 2/3 आ गई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज लेट f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू r be a continuous and increasing function such that f cube x is equal to integral 0 to x t f square t dt or all x greater than 0. Find a b b, मतलब find area bounded between y is equal to fx x axis and ordinate at x is equal to 3. राइट, चलिए, तो मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि y is equal to fx है ना, बात जो हो रही है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए ही हो रही है, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू fx एंड x एक्सिस, ये एरिया मुझे बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो पहले तो जो गिवन है उस पर बात करते हैं, मतलब f क्यूब x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x t f स्क्वायर t dt। जब तक बेटा fx नहीं आएगा काम नहीं बनेगा, तो fx लाने के लिए मैं इस फंक्शन इक्वेशन का यूज करूंगा और मुझे एनएलटी लगती दिख रही है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, 3f स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ स्क्वायर एक्स इंटू 1। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कर चला गया बेटा, तो एफ डैश एक्स मेरे को क्या दिख रहा है, x/3 दिख रहा है। राइट, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, मीन्स एफ एक्स मुझे दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस सी। ठीक है, अब ये सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको फाइंड करना है, तो जरा जाइए एफ क्यूब 0 देखिए, एफ क्यूब 0 0 टू 0 टी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी डी टी, जो कि क्या मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है, मतलब एफ ऑफ 0 0 मिल गया। ठीक है बेटा, एफ ऑफ 0 0 मिल गया।
तो यहाँ से एफ ऑफ 0 क्या है, 0 प्लस सी, मतलब सी तो आ गया 0। तो बेटा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 6, एफ स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 6। तो अगर एरिया की बात करें तो इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to 3 एक्स स्क्वायर बाय 6 dx, ठीक है। एरिया आ गया 1/6 एक्स क्यूब बाय 3 विद इन द लिमिट 0 to 3, मतलब 1/18, 3 3 9 3 27, ठीक है। मतलब 27/18, मतलब 9 3 27, 9 2 18, तो एरिया आ गया 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, चलिए बेटा, तो बेटा इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।